तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मूसा का अपने ससुर से भेंट करना, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 18वां अध्याय की 1 से लेकर 12 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। निर्गमन की किताब उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 12 आयत तक हमारे साथ देख लीजिए। और ये घटना अमालेकियों पर इजरायलियों की विजय के बाद की है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक येत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इजराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तो जब येत्रो नामक जो पुरुष है, जो कि कौन है, मूसा का ससुर है, उसको जब पता चला कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर है वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले आया और किस प्रकार से उन्होंने लाल समुद्र को पार किया और किस प्रकार से अमालेकियों पर विजय दिलाई, जब इतनी सारी बातें उसको सुनने में आई है, तब आगे की बात है। तब मूसा का ससुर येत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नेहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया, जिसमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूं, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा था, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर येत्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि मूसा से भेंट करने के लिए उसका ससुर आता है, साथ में वो मूसा की पत्नी और उसके 2 बच्चों को भी संग लिए हुए आता है। और ये अमालेकियों से युद्ध के बाद की घटना है। और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर येत्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल से पूछते हुए डेरे के पास आ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब मूसा को ये मैसेज मिलता है कि उसका ससुर उसकी पत्नी और बच्चों के साथ मिलने के लिए आए, तो फटाफट मूसा है उससे अपने ससुर से मिलने के लिए जाता है और दोनों आपस में मिलते हैं। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजरायलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इजरायलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा ने उन्हें कैसे कैसे छुड़ाया। और मूसा ने बड़े डिटेल में है सारी घटनाएं जो कि मिस्र देश में घटी, किस प्रकार से परमेश्वर ने 10 विपत्तियां हैं वो मिस्रियों पर डाली, और कैसे उनको मिस्र से छुड़ा कर लाया, किस प्रकार से लाल समुद्र पार कराया, किस प्रकार से मिदानियों पर जीत दिलाई। और इसके अलावा और भी जितने बड़े चमत्कार हैं, जैसे खारा पानी को मीठा करना है, पानी का मिलना है, किस प्रकार मन्ना है उसका मिलना आदि, परमेश्वर की बहुत सारी गवाहियां हैं वो अपने ससुर से शेयर की। और 9वीं आयत में लिखा है, तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजरायलियों के साथ की थी, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा। और येत्रो है इतनी सारी गवाहियां सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और खुश होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। और यहाँ पर देखते हैं कि मूसा का ससुर येत्रो परमेश्वर पर बेहद विश्वास करते हैं और अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र जिंदा और जलाली परमेश्वर है और सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजरायलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर येत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और हारून इजरायलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर येत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा के ससुर येत्रो ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए, और फिर बलिदान चढ़ाने के बाद में है हारून है, मूसा है उसका ससुर है, और पुरनिय भी है, उन सब लोगों ने इन सब लोगों ने मिलकर एक साथ है वो भोजन किया। ये थी मूसा की अपने ससुर से भेंट मुलाकात। मूसा का ससुर संयम है, वो मूसा के पास आता है। आगे हम देखेंगे प्रधानों की नियुक्ति। इस समय जो हम हैं वो जिक्र कर रहे हैं, वो मूसा और उसके ससुर का जिक्र कर रहे हैं।